खबर उत्तर प्रदेश रामपुर से। देश भर में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ दो महापुरुषों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। बापू का जनपद रामपुर से खास रिश्ता रहा है और जो अब तक कायम है। वह अपने जीवन काल में 2 बार तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अली बंधुओं से मिलने यहाँ आए थे। इसके अलावा राजघाट के ही तना ही उनकी अस्थियों को रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान के द्वारा व्यवस्थापित कराया गया, जिससे गांधी समाधि के रूप में पहचान मिली हुई है। आइए दिखाते हैं क्या रिश्ता है रामपुर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान रामपुर रियासत का अपना जलवा रहा। यहाँ पर 1774 से लेकर 1949 तक के 10 नवाबों ने शासन किया। रामपुर को भला ही नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर एवं उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली और उनकी माता वीरगाना बी अम्मा के देश की आज़ादी के लिए दिए गए अपने अहम योगदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। अम्मा के द्वारा बापू को एक टोपी भेंट की गई जो आज भी गांधी टोपी के नाम से जानी जाती है। बापू अपने जीवन काल में 2 मरतबा रामपुर आए थे, जिसको आज भी याद किया जाता है। यही नहीं, उनके रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खान से भी बेहतर रिश्ते थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा हिंसा के इस पुजारी की हत्या कर दी गई। उनकी इस दुखद मौत के बाद देश भर के अलावा रामपुर वासियों दिलों पर भी गहरा आघात पहुंचा। नवाब रजा अली खान बापू की यादों को हमेशा के लिए सजो कर रखना चाहते थे, इसलिए वे अपनी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंचकर बापू संबंधियों से मिले और उन्हें किसी तरह से कुछ अस्थियों को सौंपने की गुजारिश की, जिसके बाद नवाब को अस्थियां दे दी गई और फिर रामपुर में नए युग की शुरुआत हुई। अहिंसा के इस पुजारी की देश भर में एक गांधी समाधि दिल्ली के राजघाट में मौजूद है, तो दूसरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में व्यवस्थापित है। वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासकार चांद खान के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रामपुर से रिश्तों का जिक्र उन्होंने अपने इतिहास की प्रसिद्ध किताब हमारी विरासत में विस्तार पूर्वक किया। इतिहासकार चांद खान बापू के यहाँ पर आने के सफर से जुड़ी हुई यादों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वे पहली बार मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौलाना शौकत अली बी अम्मा से मिलने वर्ष 1931 में यहाँ आए थे। इसके अलावा बापू का नवाब रजा अली खान बेहतर रिश्ता था। यही कारण है कि नवाब रजा अली खान ने काफी मशक्कत के बाद भी बापू की अस्थियों को दफनाकर गांधी समाधि के रूप में विस्थापित किया। वहीं वैसे गांधी समाधि के विस्तार और सुंदरकरण पर पूर्व मंत्री आजम खान के योगदान की भी सराहना करते नजर आए। गांधी से ये जानना चाहेंगे। देखिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के परिवार से बापू के बहुत खास रिश्ते थे, जिसकी वजह से बापू 2 बार रामपुर आए और ये सौभाग्य रामपुर को जो था प्राप्त हुआ। इसके अलावा दूसरी जो बड़ा महत्व रामपुर का होता है वो ये होता है कि राजघाट के बाद अगर कहीं बापू की अस्थियां दफन हैं तो वो दिल्ली के बाद जो है वो रामपुर है जगह। 11 फरवरी 1948 को नवाब रजा अली खान, जो कि रियासत रामपुर के आखिरी नवाब थे, उन्होंने बापू की अस्थियों को रामपुर लाने का काम किया और यहाँ पे जो था कुछ अस्थियों को उनकी जो था कोसी नदी में विसर्जित किया गया और कुछ को है गांधी समाधि के पास जो था वो दफन किया गया। अच्छा, कितनी बार जिक्र करा आपने, किताब में भी करा शायद अपने? मेनली जो है वो उसमें 1931 में आने का जिक्र आता है उनके तारीख की किताबों में, और दूसरा जो है फिर ये एक बार और है आसपास। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि रामपुर वालों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है बापू का, जो बहुत गहरा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी के दिल में बसते हैं। आप किस तरीके से याद कर रहे हैं रामपुर वाले बापू को? जयंती है 2 अक्टूबर है, यहाँ जो गांधी समाधि हमारे यहाँ है उसका जीर्णोद्धार और उसको बहुत अच्छी तरीके से रेनोवेट कराया समाजवादी सरकार के अंदर मोहम्मद आजम खान साहब ने। और आज देश में अगर कोई गांधी समाधि अगर है तो वो रामपुर में भी है। अच्छा, नवाब रजा अली खान जो आखिरी नवाब थे रामपुर रियासत के, उनका कैसा रोल मानते हैं आप बापू को लेकर? बापू को ये उनकी मोहब्बत की वजह तो थी कि वो लेके गए, लेकिन परिवार ने देने से मना किया। उसके बाद कुछ जो यहाँ से डेलीगेशन गया हुआ था और उसमें कुछ हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी थे जो कि नवाब रजा अली खान के बहुत करीबी थे। उनके आग्रह पे जो था वो नवाब साहब को अस्थियाँ दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ हब भारत।